वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अक्सर शादीशुदा औरतों में आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनका वेट गेन हो जाता है और बॉडी फैट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है, बॉडी सॉइल हो जाती है, ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या वजह होती हैं, व्हाट आर द लीडिंग कॉज बिहाइंड इट, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस मसले से बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, चाइल्ड बर्थ के बाद ओबेसिटी क्यों हो जाती है, क्यों आपका बॉडी वेट जो है वो बढ़ जाता है, जिसम सॉइल हो जाता है, बेली फैट में इजाफा हो जाता है, पेट बाहर आ जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे जो मेजर कॉज इसका जो रिकॉर्ड हुआ है वो है हार्मोनल डिसऑर्डर। अक्सर चाइल्ड बर्थ के बाद जो पूरा जो 6 वीक्स का टाइम होता है जिसमें आपकी हर चीज़ जो बड़ी हो गई होती है, श्रिंक हो रही होती है, आपका यूट्रस श्रिंक हो रहा होता है, जो बेली होता है जो 9 मंथ्स में बाहर निकल गया होता है, बड़ा हो गया होता है, इनलार्ज हो गया होता है, वो भी श्रिंक हो रहा होता है, वो ठीक से प्रॉपरली हो नहीं पाता ड्यू टू वीकनेस या ड्यू टू हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो जिसकी वजह से आपका जो पेट है वो बाहर रह जाता है और हार्मोन्स डिसऑर्डर में आ जाते हैं, हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाता है तो आपका बॉडी फैट बढ़ जाता है। आपके जो हार्मोन जब ख़राब होते हैं तो बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक वजह होती है ओबेसिटी की, वेट गेन होने की या फिगर के ख़राब होने की। अपार्ट फ्रॉम डैट जो दूसरी वजह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक बहुत लीडिंग कॉज है ओबेसिटी का। होता ही है कि जब आपकी बॉडी शदीद स्ट्रेस में होती है तो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी आती है और उस स्ट्रेस से मुकाबला करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। लेकिन जब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेस रहता है, जब लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप होते रहते हैं, आप लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हो, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है जब ज़्यादा रहता है, लंबे अरसे तक ग्लूकोज बॉडी में बनता जा रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डिस्टर्ब होती है बॉडी में, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है, फैट बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और डायबिटीज़ का भी जो है वो ख़तरा हो सकता है। लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहने की वजह से भी अक्सर लोगों को ओबेसिटी हो जाती है। दूसरा फैक्टर होता है कि स्ट्रेस में रहने की वजह से अक्सर आपका जो निज़ाम में हाजमा होता है वो भी ख़राब हो जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है और अक्सर लोग उनको रात में नींद नहीं आती। जब रात में नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है और भूख लगती है तो फिर आप फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हो, आप उसको, आपकी एडिक्शन बन जाती है फास्ट फूड खाना ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये भी एक लीडिंग कॉज है एक्सट्रीम बॉडी वेट का, ओबेसिटी का। फिर जो थर्ड फैक्टर है जिसको आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हाइपोथायराइड। अक्सर मैरिड वुमेन को शादी के बाद हाइपोथायराइड हो जाता है। हाइपोथायराइड आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा सीवियर तौर पे डिस्टर्ब करता है, आपकी बॉडी सवाइल होना शुरू हो जाती है, आप अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाते हो, आपको नी जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं। ये भी रीज़न होता है ओबेसिटी का। बाकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप जिम नहीं जा पाते, मॉर्निंग वॉक या लेट नाइट वॉक आपकी बंद हो जाती है और आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। हम बात करेंगे वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस मसले से बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। बट सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है कि आप अपना वेट कम क्यों करना चाह रहे हो। अगर किसी कॉस्मेटिक वजह से कम करना चाह रहे हो कि आप अच्छा दिखो, तो लंबे अरसे तक आप दवाई ठीक से खा नहीं पाओगे, अपने डाइट का कंट्रोल नहीं कर सकोगे, एक्सरसाइज नहीं कर सकोगे और आपका जो मोटिवेशन है वो टूट जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपने फोकस ये करना है कि मैं हेल्दी रहने के लिए अपने वज़न को कम कर रहा हूँ। अगर आप हेल्दी रहने के लिए अपने वज़न को कम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लंबे अरसे तक ज़िंदा रह सको, जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने आपको दी है उसमें आप एक्टिव रह सको, बीमारियों से बच सको, अगर ये माइंडसेट बना के आप अपने वज़न को कम कर रहे हो तो आप लंबे फॉर अ लॉन्गर टाइम आप मोटिवेट रहोगे, अपनी सेहत का ख्याल रख सकोगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसको इस्तेमाल करके आप अपने इस मसले से, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। उसमें बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के अपने सिम्टम्स बता के दवाई लें तो ज़्यादा इफेक्टिव है। और किसी वजह से आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं या हमारी क्लिनिक भी विज़िट कर सकते हैं। इनबॉक्स में आके सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो टॉप 3 मेडिसिन हैं हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है वो है कलकेरिया कार्ब। ये एक ओयस्टर शेल से बनाई जाती है, ये कह लो कि सी फूड से निकाली गई मेडिसिन है। तो ओयस्टर से हम इस दवाई को बनाते हैं
और ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है औरतों के मसाइल के लिए, एक मुकम्मल दवाई है। तो कलकीरिया कार्ब अगर आप 30 की पावर में इस्तेमाल करते हो, 30 की पोटेंसी में, कलकीरिया कार्ब 30 के नाम से आप जाके मार्केट से इसको ले सकते हो। और ये वाली दवाई आप 3 टाइम्स अ वीक इस्तेमाल कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में और रात में। 1 चम्मच पानी में 10 ड्रॉप्स, 10 कतरे डाल के आप उसको पी सकते हो, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में और रात में। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। वो औरतें जिनका पेट जो होता है प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद बाहर रह जाता है, प्रॉपर अंदर नहीं जा पाता, उनके लिए 2 ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सबसे पहली मेडिसिन है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना टिंचर। ये दवाई मदर टिंचर में आती है, पोटेंसी में नहीं आती। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना टिंचर और फाइटोलका डिकंड्रा, ये 2 दवाइयाँ आप मार्केट से परचेज़ करके इनको 3 टाइम इस्तेमाल करो, सुबह में, दोपहर में, रात में, 5 मिनट्स के ब्रेक से। मतलब एक दवाई खाई, उसके 5 या 10 मिनट के बाद आपने दूसरी दवाई का इस्तेमाल किया। कोई सी भी पहले खा लो, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना पहले खा लो, फिर फाइटोलका डिकंड्रा खा लो, या फिर पहले फाइटोलका डिकंड्रा खा लो, फिर फ्रैक्सिनस अमेरिकाना खा लो, नो इशू। बट दोनों दवाइयाँ अपने 3 टाइम खानी है विद सम माइनर ब्रेक, 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। दोनों दवाइयाँ मदर टिंचर में इस्तेमाल होंगी, 30 की पोटेंसी में नहीं। तो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना एंड फाइटोलका डिकंड्रा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपका वेट लॉस करने के लिए, और जो आपका पेट बाहर रह जाता है चाइल्ड बर्थ के बाद, उसको अंदर करने के लिए। और अगर आपको हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से ओबिसिटी हो रही है, जिसमें आपका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप CPR30 भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। CPR30 बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन है, जो औरतों के लिए एक मुकम्मल दवाई है, जो उनके यूट्रस के मसाइल को हल करती है। ये भी एक फ़िश से ली गई मेडिसिन है, कह लो कि सी फूड की मेडिसिन है, और बहुत ही कामयाब मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि आपका हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका जो साइकिल है वो ख़राब हो गया है, तो उसमें आप CPR30 भी ऐड कर सकते हो। अगर आप कलकीरिया कार्ब 30 इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलकीरिया कार्ब एंड CPR30 ले लें, और अगर आप फाइटोलका डिकंड्रा एंड फ्रैक्सिनस इस्तेमाल करें तो फाइटोलका डिकंड्रा के साथ CPR30 भी ऐड कर दें। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं आपको इस मसले से रिकवर होने के लिए। बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद इन मेडिसिन को पिक करें। हो सकता है कि वो आपके सिम्टम्स को देखते हुए इसमें कुछ कुछ दवाइयों को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना ख्याल रखिए। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन द लास्ट नोट, आपको अपने मैदे को आराम देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहो तो अपने अपने मैदे को थोड़ा रेस्ट देना होगा। आप देखोगे कि अक्सर जितने भी मज़हब है दुनिया में, उनके अंदर रोज़ फास्टिंग जो होती है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है फास्टिंग का, क्योंकि फास्टिंग करने से आपको अपने मैदे को कुछ टाइम का रेस्ट देते हो, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वरना जब आपका मैदा 24 घंटे जो है वो डाइजेस्टिंग में लगा हुआ है, आप सो रहे हो, आपके बॉडी ऑर्गन्स सो रहे हैं, आपका दिमाग सो रहा है, आपका पूरी बॉडी रेस्ट में, लेकिन आपका मैदा जो है वो आपके फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। आप रात में खाना खा के सो गए, लेट नाइट आपने खाना खाया और फ़ौरन से आप सो गए, आपका मैदा डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है, आपकी बॉडी आराम कर रही है लेकिन मैदा कोई आराम नहीं कर रहा। आप सुबह नाश्ता कर रहे हो, उसके बाद आपका मैदा डाइजेस्ट करने में चीज़ों को लग गया, आपने बहुत हैवी सा नाश्ता कर लिया, और फिर आपका जो है वो मैदा वर्किंग में आ गया। उसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही आपके मैदे को रेस्ट मिला, आपके दिन के खाने का टाइम हो गया, फिर दोबारा मैदा वर्किंग में आ गया, फिर दोबारा आपका पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस चल रहा है, और फिर आपने शाम में कुछ खा लिया, फिर रात में कुछ खा लिया। जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है वो ईटिंग है अपने जो है वो शुरू कर देते हो, एक्टिवली आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स आपके अंदर हो जाती हैं, अब बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाते हो, तो आपको ये सारे मसाइल होते। तो कोशिश ये कीजिए कि फ़ास्टिंग करें एटलीस्ट वीक में 2 या 3 बार फ़ास्टिंग का एहतमाम करें, रोज़े रखें, या अपने खाने को थोड़ा सा ब्रेक दे दें, खाना ब्रेक्स में तोड़ लें। जैसे कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी खाएं, फिर आधे पौन घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोबारा आधी रोटी खा लें, फिर रात में खाना बहुत लाइट सा खाएं, हल्का खाना खाएं, ताकि ईज़िली, बहुत ही जल्दी, क्विकली आपका मैदा उसको डाइजेस्ट कर ले, तो जब आप सो जाएं तो आपका मैदा भी आराम कर रहा हो, और जिसकी वजह से आप एक बेहतर हेल्दी लाइफ गुजार सकें। साथ साथ वॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर करती है, बहुत बड़ा, बहुत बिग रोल अदा करती है आपके बॉडी फैट को कम करने के लिए। तो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है, जितना ज़्यादा टाइम आपके पास है उस टाइम में वॉक और एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्दी रखेगा। स्ट्रेस से दूर रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टॉक्सिक इन्वायरमेंट से कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं। अगर नहीं बचा सकते तो फाइंड अ हॉबी
जिसमें आप अपने मेंटल पीस को ढूंढ सकें, जिसमें आप अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दे सकें। तो कोई हॉबी देख लें जिसको करके आपको थोड़ा पीस मिले। तो मेंटल पीस को ढूंढना भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। सो इफ़ यू हैव अ वेरी स्ट्रेस इन्वायरमेंट, नथिंग टू वरी अबाउट, फाइंड एक्टिविटी दैट गिव्स यू पीस। कोई ऐसा कोई एक्टिविटी निकालें जिससे आपको बहुत थोड़ा सा सुकून मिले, इत्मीनान मिले, आराम मिले। वो भी आपको जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हेल्प कर सकता है, और आप इन तमाम एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइंड मी ऑन यूट्यूब बाय, आई एम ऑन यूट्यूब एंड द नेम ऑफ द चैनल इज़ जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक। माई नेम इज़ हदीद रज़ा, डॉक्टर हदीद रज़ा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ।